नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको व्यक्तित्व के प्रकार टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि व्यक्तित्व के लिए यदि बहुत सारे वर्गीकरणों में यदि देखें तो उसमें 3 प्रकार के वर्गीकरणों को हम प्रमुखता से देखते हैं, जिसमें शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, समाजशास्त्री प्रकार सोशियोलॉजिकल टाइप और मनोवैज्ञानिक प्रकार को हम साइकोलॉजिकल टाइप को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। यदि हम सबसे पहले देखें शरीर रचना प्रकार को देखें हम लोग, तो ये कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन टाइप को देखें तो उसमें जर्मन विद्वान थे क्रचमर, उनने अपनी जो उनकी पुस्तक थी फिजिक एंड कैरेक्टर में इन्हें शरीर जो रचना है उसमें कहीं न कहीं व्यक्तित्व के 3 प्रकार को बताया है इसमें। उसमें सबसे पहले शक्तिहीन जो एस्थेनिक थे, दूसरे खिलाड़ी एथलेटिक थे, तीसरे जो थे वो नाटा जो पिकनिक थे, उनके बारे में बात कही है। जो शक्तिहीन है, जो जो एस्थेनिक हैं, वो उस प्रकार का व्यक्ति कहीं न कहीं क्या होता है, दुबला पतला होता है, छोटे कंधों वाला होता है, साथ ही साथ उसकी भुजाएं पतली होती हैं, सीना उसका छोटा होता है, उसकी मुंह की बनावट कहीं न कहीं कोण के आकार की होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है और दूसरा साथ ही साथ वो दूसरों से अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता है, इस प्रकार का व्यक्ति, क्योंकि ये शक्तिहीन व्यक्ति है। एस्थेनिक व्यक्ति की ये पहचान है। दूसरा यदि खिलाड़ी, खिलाड़ी का अर्थ है एथलेटिक। इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, शरीर से हष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, उसका सीना चौड़ा होता है, उभरा होता है और उसके कंधे चौड़े और भुजाएं उसकी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। साथ ही साथ उसकी मांसपेशियां हष्ट पुष्ट होती हैं, चेहरा देखने में अच्छा होता है और साथ ही साथ वो दूसरे व्यक्तियों के साथ सामंजस्य कर पाता है। और इस प्रकार का व्यक्ति कहीं न कहीं, ये जो खिलाड़ी वाले व्यक्ति हैं, ये इन लक्षणों से युक्त होते हैं। दूसरा प्रकार का उसने कहा है नाटा। नाटा का अर्थ है पिकनिक, पिकनिक टाइप की उसने कहा है। इसमें कहा है कि इस प्रकार का व्यक्ति कहीं न कहीं शरीर से मोटा होता है, छोटा होता है, गोल होता है और चर्बी वाला होता है और उसका सीना नीचा और उसका क्या होता है, नीचा और चौड़ा होता है। साथ ही साथ उसका जो होता है पेट आगे की ओर निकला हुआ होता है और उनका चेहरा क्या होता है, गोल होता है। इस प्रकार के व्यक्ति कहीं न कहीं आराम तलब होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। इस प्रकार के नाटा व्यक्तियों की एक ये व्यक्तित्व बताया गया है। उसी प्रकार अब हम दूसरा प्रकार से करें, समाजशास्त्री प्रकार से करें, सोशियोलॉजिकल टाइप से व्यक्तित्व के बारे में बात करें, तो इसमें स्पेंगर ने अपनी जो पुस्तक थी टाइप्स ऑफ मैन में कहीं न कहीं जो व्यक्ति के जो सामाजिक कार्यों के आधार पर उनका कहीं न कहीं विभाजन किया है। उसमें उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं इसमें व्यक्तित्व के। इसमें इन्हें सबसे पहला कहा है सैद्धांतिक, जो थियोटिकल है। दूसरा इसने कहा है इकोनॉमिक का है। तीसरा इसने सोशल का है। चौथा इसने पॉलिटिकल का है। पांचवें इसने रिलीजियस का है। छठा इसने एस्थेटिक कहा है। तो इसमें यदि पहला देखें सैद्धांतिक, सैद्धांतिक व्यक्ति कहीं न कहीं जो व्यक्ति होता है वो व्यवहार की अपेक्षा कहीं न कहीं सिद्धांतों को अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक भी हो सकता है और साथ ही साथ उसमें ये जो दार्शनिक लोग होते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं। और दूसरा आर्थिक, आर्थिक जो होता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो जीवन की हर बात को कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करता है और वह हर काम को लाभ हानि की दृष्टि से देखता है और लाभ करने के लिए करना चाहता है। वह पूर्ण रूप से कहीं न कहीं व्यवहारिक होता है और धन को अधिक महत्व देने वाला होता है, आर्थिक वाला। और इसमें व्यापारी लोग इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और तीसरा इसने कहा है सामाजिक, सोशल। सोशल इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, प्रेम का कहीं न कहीं पुजारी होता है। उसमें दया और सहानुभूति में कहीं न कहीं विश्वास करने वाला होता है। वह सत्य और मानवता में कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अगाध कहीं न कहीं श्रद्धा और प्रेम भाव रखता है और उसके साथ साथ ही वो समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है और करने के लिए तत्पर रहता है। और राजनीतिक व्यक्ति, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो पॉलिटिकल वाले हैं, उसमें कहीं न कहीं सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण के इन्हीं बातों में कहीं न कहीं विश्वास रखने वाला होता है और वो हर समय उसका मुख्य ध्येय ही ये होता है कि वो सदैव यथावत जो ये बातें हैं, सत्ता है, प्रभुत्व है, नियंत्रण है, ये सदा बनाए रखने के लिए वो लगे रहता है। और तीसरा इसके बाद होता है धार्मिक। धार्मिक का अर्थ है रिलीजियस। जो रिलीजियस वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं न कहीं ईश्वर से डरने वाला होता है, वह आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाला होता है और उसका जीवन सादा और सरल होता है। और इस प्रकार लास्ट यदि हम कहें कलात्मक, जिसे जिसे बोल सकते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक व्यक्ति कहीं न कहीं क्या होता है, इस प्रकार का जो हर वस्तु को कला की दृष्टि से देखता है, उस पर कलात्मकता देखता है और कला और सौंदर्य में कहीं न कहीं उस पर स्थापित करने की उसके अंदर एक प्रबल इच्छा होती है। वह हर जगह क्या होता है कि हर बात को कलात्मक दृष्टि से देखना और समझने की कोशिश करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार की, साइकोलॉजिकल टाइप्स।
साइकोलॉजिकल टाइप में जो जुंग महोदय थे, उनने 2 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है अपनी पुस्तक में साइकोलॉजिकल टाइप्स में। उनने कहा एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। एक होता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है। तो इसमें जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, उसमें कहीं न कहीं जो व्यक्तित्व के जो लक्षण होते हैं, वो कहीं स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ और उसके के सारे गुण जो होते हैं प्रकट हो रहे होते हैं। और वो क्या करता है, वो कहीं न कहीं इन गुणों को बाह्य रूप से न प्रकट करके या आंतरिक रूप से आंतरिक रूप से इनको कहीं न कहीं उसके अंदर इनका विकास होता है। और अंतर्मुखी मनुष्य अपने आप में कहीं न कहीं अधिक रुचि रखने वाला होता है और वो बाह्य रूप से कहीं न कहीं प्रभावपूर्ण ढंग से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, वो कहीं न कहीं संकोची भी होता है और संकोच भाव होता है, शर्मिला होता है, कहीं न कहीं झेपने वाला व्यक्ति होता है। और ये सारे के सारे कहीं न कहीं गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, वो कल्पना के सागर में कहीं न कहीं उड़ान भर लेते हैं। कभी कभी वो आदर्शवादी भी बन जाते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वो कहीं न कहीं दार्शनिक और विचारक होते हैं। और उसके बाद हम बात करें बहिर्मुखी व्यक्तित्व के, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला क्या होता है, इस व्यक्तित्व के जो मनुष्य होते हैं, कहीं न कहीं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों से कहीं न कहीं विपरीत होते हैं। उसके अलावा ये व्यक्तित्व क्या होते हैं, इस प्रकार के लोग कहीं न कहीं सामाजिक होते हैं, समाज से जोड़ने वाले होते हैं, राजनीतिक होते हैं और इस प्रकार के लोग व्यापारिक भी होते हैं। ये कहीं न कहीं समाज के साथ बाह्य रूप से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यक्तित्व के जो प्रकारों में, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में, इन 3 प्रकारों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिनके बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि व्यक्तित्व केवल एक ही प्रकार नहीं है। व्यक्ति बहुत सारे प्रकारों से युक्त है और उसमें सभी गुणों का कहीं न कहीं समावेश अलग अलग प्रकार से किया गया है। इस प्रकार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक भी हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। इसमें यदि हम देखें तो कहीं न कहीं जो मनोविज्ञान का जो संबंध है, वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों से भी है। और ये इनमें से जो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो शारीरिक शरीर रचना और कोई जन्मजात एवं कुछ जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, ये सब प्रकार से कहीं न कहीं मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। Among these, some are constitutional and inborn and other environment। कहीं न कहीं इस इन्वायरमेंट के द्वारा भी इनमें कहीं न कहीं व्यक्तित्व को प्रभावित किए जा सकते हैं। और इसमें से देखें तो कहीं न कहीं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। और दूसरा यदि हम देखें तो जैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर तीसरा यदि हम देखें तो शारीरिक रचना का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से हम देखें तो दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम ये देखे हैं कहीं मानसिक योग्यताओं का भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल एबिलिटीज। और दूसरा, विशिष्ट रुचि का भी प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जो किसी का यदि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य नहीं हो रहा, तो उसका प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व के ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ेगा। और विशिष्ट रुचियों का भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। और साथ ही साथ इसमें भौतिक वातावरण का भी उस व्यक्ति के अंतर्गत प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। और साथ ही सामाजिक वातावरण का भी व्यक्ति के अंदर प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट का। बालक का कहीं न कहीं जन्म के समय से ही उसमें प्रभाव पड़ना समाज का स्वाभाविक है, उसके बोलने में, पढ़ने, लिखने, बैठने, कपड़े पहनने में, उसके आदर्शों में, उसके समाज के रहन सहन में, और साथ ही साथ उसके धार्मिक, नैतिक सभी कार्यों में कहीं न कहीं जन्म से लेकर के बालक के व्यक्तित्व में इन सभी प्रभावों का समाज के द्वारा उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। और वो उसके व्यवहार में कहीं न कहीं निरंतर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और दूसरा, सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस और कल्चर इन्वायरमेंट। कल्चर का भी कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व के ऊपर सार्थक रूप से प्रभाव पड़ता है।
संस्कृति का प्रभाव कहीं न कहीं व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का लालन-पालन होता है, उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों के ऊपर सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सीधे-सीधे उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है। और उसके बाद परिवार का प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, फैमिली क्यों नहीं, परिवार, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है, लालन-पालन हो रहा है और वो वहीं से कहीं न कहीं सभी बातों को वो सीखता है, वहीं पर उसका विकास होता है और उसके विकास की सीमा भी वहीं से निश्चित भी होती है। और विद्यालय का प्रभाव पड़ता है उसके बाद, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में रह रहा है, क्योंकि बालक के विकसित होने के लिए व्यक्तित्व में कहीं न कहीं विद्यालय का अनुभव जो होता है वो बहुत ज़्यादा और उसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें उसके सहपाठियों का व्यवहार और उसके शिक्षकों का व्यवहार कहीं न कहीं उसको सभी प्रकार से प्रभावित करता है। और हम देखें प्रभावित करने वाले और बहुत सारे कारकों में देखें व्यक्तित्व को, विकास को प्रभावित करने के लिए, तो इसमें देख सकते हैं बालक का जो पड़ोस है, उसका समूह है, उसका परिवार है, इकलौती संतान है और साथ ही साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो असंतुलन है और जो यदि किसी कारण से यदि माता पिता की यदि मृत्यु हो गई है, उसमें कहीं न कहीं प्रेम का अभाव हो जाता है। फिर ये जो मेला है, सिनेमा है और जो धार्मिक स्थल हैं और जो आराधना स्थल हैं और साथ ही साथ जीवन की जो विशिष्ट प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे किसी अन्य प्रकार की हैं, चाहे वो इसका स्टेटस हो, चाहे रोल हो, ये कहीं न कहीं व्यक्तित्व को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और कहीं न कहीं इनका प्रभाव व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हम देखें तो कहीं न कहीं व्यक्ति के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण और ये सभी कहीं न कहीं उसके प्रभाव, उसके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इनके से हट करके हम व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है हो गया है कि द फिजिकल, कल्चर एंड द सोशल एनवायरनमेंट्स all play such in influence part in personality formation that personality cannot be distinguished from that which surrounds it। कहीं न कहीं इन सभी के सम्मिलित रूप से हट करके हम पर्सनालिटी की बात नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, क्योंकि कहा भी गया ना पर्सनालिटी इज होल मैन, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं उसका